मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया। हिंदुस्तानियों ने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दिलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा कि उन्हीं के हाथों दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा भी हुआ। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। पुत्र हटाते नहीं बिक दे, पुत्र हटाते नहीं बिक दे। ये रेडियो पाकिस्तान के एंटीनों और ट्रांसमिशन से उठती और करोड़ों पाकिस्तानियों के रेडियो के स्पीकरों से निकलती वो आवाज थी जिसके साथ पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम की एक अनोखी तारीख मुंसलिक होने वाली थी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और फील्ड मार्शल अयूब खान ने अवाम को जंग की शुरुआत की रेडियो खबर पाकिस्तान के जरिए अपने तारीखी अल्फाज में दी थी। यूं तो इससे पहले भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ 1948 में दो हाथ कर लिए थे, लेकिन ये 6 सितंबर इसलिए भी बहुत अहम था कि पूरा पाकिस्तान एकजुट होकर हिंदुस्तानी जारहियत के खिलाफ खड़ा हुआ था। हमने इसी हिंदुस्तानी जारहियत की मंजरकशी अवाम के मुशाहिदात और जाती जज्बात के साथ पेश करने की एक छोटी सी कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है जी मास्टर मोहम्मद यार रंधावा, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद गुल्फ़ार अहमद खान, मोहम्मद सलीम। 65 की जंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं उस वक्त तकरीबन ना 7वीं बाद में पढ़ता था, छात्र सोए में थे। इंडिया ने अचानक हमला कर दिया तो फर्ज हुई पड़ गई। उस वक्त ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਦਿਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਪਾਹਾਂ ਸਨ, ਕਮਾਨ ਸਨ, ਬੇਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਬਾਲਦੇ, ਬੱਤੀ ਦੀਵਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਗੌਰमेंट ਦਾ साथ देता, दुश्मन के नाल लड़े ने, मरे ने। मुझे याद है मैं उस वक्त पढ़ता था स्कूल में, मस्जिदों में सायरन बजने शुरू हो गया कि लोगों का जहाज आ गए हैं, जहाज आ गए हैं। स्कूल बंद कर दिए गए, जहाज पर से गुजरे थे इंडियन जहाज। उस वक्त लालटेनें जलतियाँ थी, रजाकार होते थे, वो सीटियाँ मारते थे, लाइटें बंद हो जाती थी जब वो उन्होंने आना होता था, हारन वगैरह जब बजते थे। कोई आग ना जलाए जो दुश्मन को पता चले जहाँ कौम रहती है। कर्फ्यू लग जाता था, लोड शेडिंग जिसको बोलते हैं, तो रात को लाइटें बंद कर देते थे, ब्लैक आउट कर देते थे। कम्बल। रिहाइश आपकी किधर की? लोहारी गेट। लोहारी गेट, लाहौर। जी जी। जज्बात लोगों का उस वक्त ईमान कायम सी। ਹੁਣ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਈਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਈ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ आवाम, लेकिन फौज का अपना किरदार सी। अफरा तफरी थी मगर लोगों का जज्बा बड़ा था। फौजियों को सपोर्ट करते थे, नारे लगते थे, नूर जंग के बड़े मुख्तलिफ नारे लगते थे, नगमे जंग के मतलब जोश बढ़वाने के लिए। उन्होंने तो बड़े पुत्र हटाते नहीं बिकते, यही ਜਿਹੜੇ नगमे ਸੀ। पुत्र हटाते नहीं बिकदे, पुत्र हटाते नहीं बिकदे। इसे नगमे के जज्बात की दुनिया उठी सी। रेडियो होंगे सन किसे किसे को, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਖਬਰਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ स्पीकਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ने। क्या हालात थे जब जहाज आता था तो किस तरह आप हैंडल करते थे? लोगों को बड़ा जज्बा था, नारे लगाते थे, सड़कों पर निकलते थे, फौजियों को सपोर्ट करते थे। अभी आपकी जरूरत नहीं है, जब आपकी जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह आपको जरूर बुलाएंगे। अयूब खान साहब जो थे उन्होंने फर्स्ट अनाउंसमेंट की थी, उस वक्त क्या आपके जज्बात थे? मेरे एक बड़े भाई उस वक्त वो रजाकार थे, बॉर्डर की तरफ ना उन्हें लेके गए थे। मुझे इतना याद है ब्लैक कलर के जहाज से जो ऊपर से गुजर रहे थे,
अल्लाह अकबर का नारा था। अल्लाह पाक ने फरिश्ते भेज दिए थे, वो इंसानों की शक्ल में आए थे। उनके इंडिया के फौजी कह रहे थे जब हम बम फेंकते थे ना, नीचे को हरे चोले वाले बुजुर्ग दाढ़ियाँ वाले सफ़ेद वो खड़े थे, वो बम को पकड़ते थे, झोलियों में डाल देते थे। इसके अलावा और कहाँ कहाँ उन्होंने बम्बारमेंट की इंडियन जहाज? मैं तो उसके बाद हमने जाना था चक जुमरे फैसलाबाद की तरफ, माड़ी एक्सप्रेस, उसमें बैठ के हम चक जुमरे गए। तो वहाँ हम स्टेशन पर सोए तो उन्होंने बमबारी चक जुमरे की। उन्होंने ऐलान कर दिया इंडिया वालों ने, जुमरी चक जुमरी जो है ना वो तबाह कर दी। कहते हैं आर्मी, जो इंडियन आर्मी थी वो लाहौर तक आ गई थी। कि लोग कहते थे कि जो आर्मी है ना वो यहाँ क्या नाम है भगवानपुरा है ना, यहाँ तक वो आर्मी पहुँची थी। तो उन्होंने किसी से बंदे से पूछा कि भाई, वो सोया हुआ था, उससे पूछा कि भाई आपकी फ़ौज क्या है? उसने चारों तरफ फ़ौज ही फ़ौज है। तो वो डर के फिर वापस भाग गया था। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी लड़ी वहाँ जाके बॉर्डर पे, और लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, नाश्ते पहुँचाए जाते थे उन्हें सुबह। ये कि पाकिस्तानी लोगों ने बड़ी फ़ौज के लिए जदोजहद की। लोग जाते थे, खाने लेके जाते थे अपनी फ़ौज के लिए। बड़ा जज्बा था, अब भी है जज्बा, उस वक्त भी था, अब भी है। बड़ा साथ दिता जान माल ट्रांसपोर्ट ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਮਾਲ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਲਈ। ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਮੋਰਚੇ ਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਯੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 5-6 ਬਣਾਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਖੋਦੇ। ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਰਸ਼ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਸੀ, 71 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ पढ़ जिस टाइम असं मोर्चे खटे। हाँ, सुनकर बहुत ही दरिया के ऊपर ये वो काफ़ी जगह मोर्चे बनाए हुए थे फौजियों ने। क्या तासुरात होते थे रात के वक्त या जब सुनते थे कि जी जहाज आ रहा है, ये इंडिया हमला कर रहा है, ये खूब दहशत? क्या उस वक्त बहुत दहशत थी। लोगों ने मोर्चे खोदे हुए थे, यूँ जेड की शक्ल में लोग उसमें छुप जाते थे और फिर लाइटें बंद करा देते थे। उस वक्त लैंडर वगैरह नहीं होते थे, वो बालियों की छतें होती थी, जब टूटती थी सीढ़ियाँ बच जाती थी, हम सीढ़ियों के नीचे छुप जाते थे। 60 लोग टैंक्स के नीचे लेटे थे। वो इंडिया ने जब हमला किया तो हमारे माशाल्लाह फौजी टैंकों के नीचे लेट गए थे, तो वो भाग गया था इंडिया। हमारे शहीद हो गए थे, टैंकों के नीचे लेट गए थे फौजी, तो टैंक तबाह हुए और वो भाग गए। एक जहाज जो था वो इस तरफ कहते हैं गिरा भी था।